हाँ जी, जड़ी बूटी रसायन सिंह में आप सभी दोस्तों का स्वागत है जी। आज जो जानकारी है ये नामर्दी के विषय में जानकारी है। जो लोगों ने अपनी सेक्सुअल लाइफ को तहस नहस कर लिया है जी, और जो वर्तमान दौर गुजर रहा है इसमें काम उत्तेजक औषधियाँ हैं जो इनका बहुत प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। अखबारों में, रसालों में, मोबाइलों में इश्तिहार पढ़ पढ़ कर और छोटी उम्र में काम संबंधों में फंसकर नौजवानों ने ब्रह्मचार्य जीवन और जनन इंद्रियां दे पूरा विकास होने से ही पहले उसको तहस नहस कर देते हैं जी। जनन इंद्रियां दा विकास पूरा नहीं होने देते और उसको समय से पहले ही बर्बाद कर रहे हैं। अजिहे नौजवान हैं जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करने को अपनी बहादुरी समझते हैं, और उसके बाद होता क्या है जी, ज़्यादा ऐसी पोजीशन अख्तियार कर लेते हैं कि हम बहादुर हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर वो अक्सर आप मुहारे पंसारियों के पास या थोड़ी बहुत किताब पढ़कर या विज्ञापन देखकर दवाई लेकर खानी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद होता क्या है जी, वो बोलेंगे जब सारी तरफ से निराश हो जाते हैं, महंगी दवाई खाकर, गर्म दवाइयाँ खाकर शरीर का सत्यानाश कर लेते हैं, फिर बोलते हैं आकर के डॉक्टर साहब, वैद्य जी, हकीम जी, पहले तो एक रात में 3-4 बार संभोग कर लेते थे, अब एक बार भी अच्छी तरह से नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया है। पहले बहादुर बनते थे, अब अर्श से फर्श में डिग चुके हैं। अपनी समर्था से ज़्यादा नशे की बरतों से ज़्यादा ताकत लगाने से शक्तिहीन हुए नौजवान औरत के पास जाते ही उसकी इंद्री में उत्तेजना जागती है। जेकर वो थोड़ा बहुता पास जाते हैं तो बीर्ज तुरंत है जो खारिज हो जाता है जी। बहुत सारे तो ऐसे युवा हैं जिनकी हालत इतनी मंदी हो गई है कि औरत के साथ बकड़ी पाते समय ही, स्पर्श करनसार ही, औरत को टच करते समय ही वीर जो है जो उनका खलास हो जाता है। मन और शरीर के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं रहता। छोटी बच्ची, माँ, बहन, भरजाई के अंगों को देखते हुए वो अपनी काम उत्तेजना को जगा लेते हैं और उनका वीर जो है जो वो भी खलास हो जाता है। किसी भी औरत को उसके अंगों की तरफ देखकर वीर्य खलास हो जाता है। इतनी माड़ी हालत हो चुकी है और बेबस हैं नौजवान। हथरसी कारण अपनी जो काम उत्तेजना है उसको शांत करते हैं बहुत लोग। हथरसी करने के बाद अपनी काम उत्तेजना को
शांत करते हैं। और हथरसी के कारण जो अपनी काम उत्तेजना को शांत करते हैं, ऐसे बंदे क्या करते हैं जी, फिर आगे चलकर जो मर्द हो जाते हैं और शर्म की वजह से किसी योग वैद्य या डॉक्टर की सलाह ले बिना वो विज्ञापन देखकर यूट्यूब से प्रभावित होकर रसालों में पढ़कर पंसारियों से पूछकर काम उत्तेजक दवाइयाँ हैं जो उनका ऑर्डर करते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं जी। और उसका जो सिट्टा निकलता है उससे होता क्या है जी, उनके शरीर के अंदर बीरज में गर्मी की मात्रा है जो और बढ़ जाती है, बीरज पतला हो जाता है, जिसकी वजह से दांत की शिकायत है जो उनको हो जाती है। और फिर उनका जो चेहरा होता है जी वो उदास उदास सा रहने लगता है, आंखें अंदर को धस जाती हैं, चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं। जो भी खुराक खाते हैं वो खाता पीता ना तो ठीक तरह हजम होता है उनको, ना ही उनके शरीर को लगता है। शरीर पे खुश्की हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, भूख नहीं लगती, कलेजे में साड़ पड़ने लग जाता है और उनका किसी काम में मन नहीं लगता, उनमें उत्साह नहीं रहता। जेकर इस गलत लाइन में कोई नौजवान या विद्यार्थी पड़ गया है तो उसका ज़्यादा सतह जो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसके कुछ याद ही नहीं रहता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, पढ़े लिखा उनके याद नहीं रहता। और इश्तिहारबाजी में होता क्या है जी कि जो आयुर्वेद है इसके जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो सही बोलते हैं पर उनकी चोण सही नहीं कर पाते। जैसे आयुर्वेद के ग्रंथ में है नवजीवन रस है, सिंग्रफ वसम है, परम दे भाकुस रस है, सिद्ध मकर ध्वज है। ये बहुत सारियां दवाइयां हैं, नमर्दी नाशक की दवाइयां हैं। ये दवाइयां बहुत गर्म तसीर की हैं जी। ये बलगमी और वाय तसीर वाले रोगियों पे तो काम करती हैं, पर जो गर्मी की तसीर वाले रोगी होते हैं, जब इन दवाइयों का वो आप मुहारे सेवन करते हैं तो बीरज पहले से भी ज़्यादा गर्मी से पतला हो जाता है जी। और इसी कारण गर्म तसीर वाले जो रोगी हैं वो बिल्कुल नमर्द हो जाते हैं जी। उनको चाहिए तो ये है जी कि वो गर्मी की तसीर की दवाइयाँ खाने की बजाय बीरज को बढ़ाने वाली जनन इंद्रियां हैं जो उनको ताकत देने वाली ठंडी और बीरज वर्धक औषधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और जिससे उनकी जो जनन इंद्रियां हैं, बीरज जनन इंद्रियां हैं, उनको ताकत मिले, बीरज गाढ़ा हुए। और इसमें सोना चांदी मोती वर्गीय शीतल ताकतवर औषधियाँ के विषय में सोचना चाहिए। पर जो समाज में ये धारणा है कि सुहारे खा लें, सौगी खा लें, किशमिश खा लें, मनक्का खा लें, गर्मी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पुराने बुजुर्ग हैं जो ऐसे बोलते रहते हैं खुंड चर्चा में,
उससे शरीर का सत्यानाश होता है जी। और यदि इन शीतल सोना भस्म, चांदी भस्म, कुश्ता कली, मोती पिष्टी, स्वर्ण माक्षिक और जड़ी बूटियों के सुमेल से तैयार की गई औषधि बरती जाए तो गर्म तसीर वाले हैं जो ये इसको लंबा समय इस्तेमाल करेंगे, लंबा समय मतलब 3-4 महीने, तो उनके शरीर में पहले जैसी लहरें वहरें पैदा हो जाएंगी। यदि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, गर्म तसीर वाले बंदे, तो शरीर का सत्यानाश होगा। ये ऐसी दवाई है जो ये बहुमूल्य दवाइयाँ हैं जी। कुश्ता सोना हो गया, कुश्ता चांदी हो गया, मोती पिष्टी नंबर 1 हो गया, कुश्ता कली भंग वाली होगी, और जड़ी बूटियां हैं जो इनको समझना पड़ेगा जी, गहराई में जाना पड़ेगा। और वैद्य की का तो जो हाल है वो ऐसा है। और यूट्यूब में भी बहुत ऐसे चैनल हैं जो बाजारी भस्म कुश्ते लेकर बैठ जाएंगे, डब्बियां खोल के रख लेंगे और सभी डालते हुए कहेंगे कि हम वैद्य हैं, हम हकीम हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये देख ले, ये डाल दिया है इसमें, ये डाल दिया है इसमें, रूह फूक दी है, अब ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। उनको भी लालच रहता है पैसा कमाने का। कोई 20,000 लेता, कोई 30, कोई 50। उस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। पहले जो भी है बंदा इस मर्ज का, उसको समझना बड़ा जरूरी होता है जी। यही तो समस्या उत्पन्न होती है कि सभी यही बोलते हैं, सालम पंजा, सालम मिश्री, ताल मखाना, गोखरू, अश्वगंधा, कौच बीज, सताबर, मलट्ठी, फलाना, इमका ढिमका, ये है वो है, चीजें तो यही हैं। पर चोण तो करनी पड़ेगी ना, बंदा क्या तसीर का है, क्या उसका बॉडी का लहजा है। गर्मी बड़ी हुई है या ठंड की वजह से हुआ है, बंदे का शरीर हो जा है। जो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, ये उत्तरी खित्ता है, इसमें ज़्यादातर लोग गर्म तसीर के पाए जाते हैं और सर्द तसीर के लोग बहुत कम पाए जाते हैं जी। इसीलिए पहले चोण सही करना जरूरी है कि जो भी बंदा इस रोग से पीड़ित है वो किस तसीर का है, क्या उसका लहजा है, क्या उसका खान पीन है, कोई नशा तो नहीं कर रहा, जैसे तेज मिर्च मसाला खाता है, कोई शराब भी पीता है, गांजा भी पीता है और नशों का सेवन भी करता है। इसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है शरीर में और वीर्य जो पतला हो जाता है। कभी कभार क्या होता है जी, ऐसी पोजीशन होने पे अंतर रसावी जो ग्रंथियां होती हैं ये बहुत कमजोर हो जाती हैं, जो वीर्य को बढ़ाती हैं। अंतर रसावी ग्रंथियां ये बहुत कमजोर हो जाती हैं जी। और ऐसे जो कुश्ता सोना डालेगा, कुश्ता चांदी डालेगा, कुश्ता कली डालेगा, ये योग तो महंगे पड़ते हैं, इनमें तो कोई शक नहीं। पर चोण तो सही होनी चाहिए ना, कि बंदा किस लहजे का है, तब जाके बात बनती है। और ये नहीं करते भी, कुश्ता सोना 6,500-7 हजार का 1 ग्राम होगा, यदि बाजारी भी लेकर डालते हो 6,500-7 हजार के आसपास होगा। और कुश्ता चांदी थोड़ा कम होगा। और
मोती पिष्टी नंबर 1 500-600 के आसपास ये भी होगा। कुश्ता कली मान लेते हैं कि थोड़ा सस्ता होगा। ये योग इस तरीके से सही करना पड़ेगा कि जो मरीज है उसकी तस्वीर क्या है, कितने समय से है और कितनी उम्र से उसने अपनी जो बीज बढ़ाने वाली अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं कब से उस पे वजन डाला है, और इसकी वजह से जो मरीज है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं जी। ठीक है जी, इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। आप तुम्हारे दवा ना लें और इसको बहादुरी ना समझें, 3-4 बार सेक्स करने को बहादुरी ना समझें, इसको पागलपन माने। ठीक है जी। और जितनी वीर्य का स्टॉक होगा बॉडी में उतनी दिमागी शक्ति बढ़ेगी। वीर्य पे ही शरीर डिपेंड है। जब इसको आप तहस नहस कर देते हो तो शरीर बेकार हो जाता है। एक चलती फिरती लाश के मानत शरीर होता है जी। सही चोन करें, सही चीज को समझें, आयुर्वेद की तरफ लौटें और इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए और इन चीजों को बारीकी से समझकर इलाज करवाएं। इलाज करने वाले भी इस चीज को गौर से समझें कि यार जो बंदा है इसकी जिम्मेवारियां हैं, पीछे परिवार भी है, उनकी भी इसने देखभाल करनी है। इसके सही चोन करके सही इलाज किया जाए। खाली पैसे लूटने का मकसद नहीं होना चाहिए जी। ठीक है जी भाई, यदि किसी को जानकारी पसंद आए तो इसको रिस्पेक्ट करें, यदि किसी को जानकारी पसंद ना आए तो ना सुनें जी। ठीक है जी, हमारे पास तो सीधी सीधी बातें होती हैं जी। किसी के गिट्टे में लगे, किसी के गोडे में लगे, हम बोलना है हमारा मकसद, हम बोल देते हैं जी। ठीक है जी। और जिनको हमारी बातें भाई बुरी लगे हम वो थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जिनको बातों की समझ आ रही है वो इसको गौर से सुने, इस चीज को समझने की कोशिश करें और अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करें। माड़ी संगत से दूर रखें और गर्म चीजों से परहेज करें। हो सकता है कि यदि आप इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दोगे तो जिंदगी बेहतर बनेगी जी। शुक्रिया जी, सत श्री अकाल।